मैं राजेश यादव। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ये विषय हम सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम संक्रमित हुए तो अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए स्वयं बचिए और दूसरों को भी बचाइए। अपने आसपास के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी देकर जागरूक करते रहिए। कोरोना महामारी के लिए जब तक कोई वैक्सीन या इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक इस महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय है इसकी लगातार बढ़ती संक्रमण की चेन को रोकना। और ये संभव है हमारे घरों में रहने से। तो घर में रहकर खुद सुरक्षित रहिए और अपने देश को भी सुरक्षित रखिए। साथियों, हम सभी अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे थे। इस समय आई हुई विपदा ने हमें हमारी पुरानी परंपराओं से अवगत कराया है, हमें हमारे रिश्तों के करीब किया है। लेकिन हमसे हमारे साथी, हमारे करीबी कभी दूर ना हो, इसलिए इस महामारी के प्रति सावधानी रखते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए घर पर रहें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। धन्यवाद। यदि आप में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं, तो सबसे पहले अपने आप को सबसे अलग कर लें और तुरंत ही स्वास्थ्य महकमे को सूचित करें ताकि आपका उचित इलाज हो सके। भारतवर्ष में कई ऋषि मुनियों ने देश काल को, जनता जनार्दन को बचाने, सलामत खुशहाल रखने के लिए वर्षों तपस्या की है। तो अब वक्त है हमें तपस्या करने का, चंद दिन घर पर रहकर कोरोना से लड़ने का। जय हिंद, जय भारत। आपका ग्रीष्कांत नायकवार। सोशल मीडिया पर ना अफवाहें फैलाएं और ना फैलने दें। सोशल मीडिया पर आई किसी भी जानकारी पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। हर जानकारी की सत्यता प्रमाणित होने पर ही उस पर भरोसा करें। मैं सतीश साहू 2-3 लाइनों के माध्यम से अपनी बात का आशय आप तक पहुंचाता हूं। नहीं रखी जो हमने सावधानी, तो ये समझो कि हमने खुदकुशी की। अभी अपने घरों में हम रहे तो नई सौगात होगी जिंदगी की। भले सरहद नहीं पर आज मानो ज़रूरत है वतन को हम सभी की। तो आइए डट कर कोरोना का मुकाबला करें, घरों में रहें। साथियों नमस्कार, मैं हूँ नीलम जैन। इन कठिन क्षणों में हम जहाँ भी रहते हैं, आपसी दूरात्मक सहभागिता से सामूहिक गायन, गीत, देशभक्ति गीत गाकर नियमानुसार आपसी समझदारी और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोरोना से निजात पा सकते हैं। घर में रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए। इस वैश्विक महामारी को भगाने में सहभागी बनिए। नमस्कार। कोरोना महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखिए। अपने आसपास उपस्थित किसी भी व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य रखिए। दोबारा बढ़ाए गए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। अपने अपने घरों में रहें। हमारा इस वक्त घरों में रहना ही हमारी और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। प्रकृति देवी का प्रकोप और मानव का सिमट कर रह जाना, हम सभी को ये संकेत मिला है कि आज नहीं जागे तो फिर चिर निंद्रा में सोना होगा। उठो, जागो और भारतीय संस्कृति का पूर्णतः पालन करो। इस खाली समय में कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य कर जावें जो अनुकरणीय होवे। वर्तमान समय में घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कोरोना संकट काल में आवश्यक सेवाएं दे रहे लोगों का सम्मान करें, उनके परिजनों का सहयोग करें और उनका हौसला बढ़ाएं।
बहुत बहुत ज़रूरी होने पर आपको अपने घर से बाहर निकलना भी पड़े तो पूरी सावधानी बरतें। अपने मुंह पर मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क घर पर बना भी हो सकता है। यहाँ तक कि तौलिया से भी आप अपने मुंह को कवर कर सकते हैं। तो सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए। दिन भर में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और याद रखें हर बार कम से कम 20 सेकंड हाथों को धोना है या अपने हाथों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से बार बार सैनिटाइज करें। मैं समीक्षा साहू। कोरोना संकट काल में पूरे देश बल्कि पूरी मानव जाति की सुरक्षा के लिए कुछ लोग अपनी जान का जोखिम लेकर भी काम कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, दूध, फल, सब्जी, किराना जैसी चीजों के सप्लायर भी शामिल हैं। तो इनकी जरूरतों का भी ध्यान रखिए और इनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। खुले स्थानों पर खांसना, छींकना या थूकना खुद हमारे और दूसरों के लिए खतरे का कारण हो सकता है। इसलिए खांसते छींकते समय हमेशा अपने मुंह पर रुमाल लगाएं। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बचने के लिए आप लोगों से दूर रहें, सभी से अंतर बनाकर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, साफ रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग बचपुरिया। बचपन में हमारी बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जिनको हम समय न मिलने के कारण और वक्त निकल जाने के कारण पूरा नहीं कर पाते। तो आपकी अंदर की जो रचनात्मकता है, जो कलात्मकता है, उनको वर्तमान समय में और अच्छे से उपयोग करें, पॉलिश करें और लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें। आपका सादर आभार। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, गुड़ और हल्दी से बने हुए काढ़े का नियमित रूप से सेवन करें। साथ ही पीने में गर्म पानी का उपयोग करें। धन्यवाद। हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छुपा होता है। आप मत निकलें घर से, उस कलाकार को निकालें, कुछ क्रिएटिव करें। भीड़ भाड़ में इसके संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए कहीं भी भीड़ ना लगाएं। इससे खुद बचें और दूसरों को भी इसकी सलाह दें। यदि आप बाहर से कोई भी सामान खरीद कर ला रहे हैं, कोई पैकेट सब्जी या फल, तो उसे बहुत अच्छे से साफ करें, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी वस्तु की बाहरी परत पर भी मौजूद हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए आप सभी को पूरी जानकारी है, फिर भी मेरा निवेदन है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का आवश्यक रूप से पालन करें। घर में रहें, अपने परिवार को समय दें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो ही ये शहर, ये राज्य और ये पूरा देश सुरक्षित रहेगा। मैं अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर घर में भी बच्चों या बड़ों को सर्दी जुकाम या बुखार हो और माता पिता अथवा कोई बड़े हमें सावधान करें तो उनकी बात अवश्य मानें, क्योंकि आज के समय को देखते हुए साधारण सर्दी जुकाम भी माता पिता को चिंता में डाल रहे हैं। रात में सोते समय हल्का गुनगुना पानी पीकर सोएं और हो सके तो च्यवनप्राश का नित्य सेवन करें। इससे आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और आपके ऊपर किसी वायरस का असर भी नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। हम माधव से छतरी ग्राम चांदनी से बोल रहे हैं। कोरोना ये वायरस से, हाँ कोरोना ये वायरस से सबको मिल के लड़ने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने, घर से बिना काम के न कहूँ आओ जाओ, हाथ ने मिलाओ कुखों गले ने लगाओ, ए कोरोना रोग से सबको दूर रहने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने, खांसी छींक आवे तो मुँह ढके रहियो, आँख नाक मुँह गंदे हाथ ना लगाइयो,
बार बार साबुन से हाथ साफ करने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने। राम बाण एक भैया एक है इलाज, सावधान घर में रहो वक्त परो आज। साफ सफाई राखो रोगियों से बचने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने। एक कोरोना रोग से सबको दूर रहने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने, सब घरों के भीतर रहो बाहर नहीं कड़ने।